अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटर ज़हीर अख्तर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2। एक्सरसाइज 12.2 के अंदर है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। हमने ये पढ़ना है सोल्यूशन ऑफ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है जी। तो ये हमें इस तरह की कुछ शेप दी होगी ट्राइंगल की, तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा ये हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री होगा। अब इसके अंदर ये होगा कि हमें दो मेथड है, उसने कहा है कि हमारे पास दो एंगल गिवन होंगे और थर्ड हमने फाइंड आउट करना है। जब हमारे पास दो एंगल गिवन हो और थर्ड फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। दो गिवन है, दो हमारे पास दो गिवन है और थर्ड हमने फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो टू एंगल आपको गिवन है उनकी वैल्यू लगा देनी है और आपने क्या कर देना है थर्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। इसी तरह जब हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो टोटल हमारे पास तीन साइड होती हैं और तीन ही उसके एंगल होते हैं, 3 साइड 3 एंगल। तो जो साइड अननोन होगी तो हमने क्या करना होगा, अननोन साइड भी फाइंड करनी होगी। तो अननोन साइड के लिए हम क्या करेंगे, दो साइड फाइंड करनी है। तो उसके लिए जब हम राइट ट्राइंगल की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है, ये हमें फार्मूले याद करने हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह हमारे पास टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। जो हमारे पास 90 वाली साइड होती है उसके ऑपोजिट हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। जो 90 के ऑपोजिट साइड होती है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है और जो 90 वाली होती है वो हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और ये हमारी क्या होती है, बेस होती है। अब यहां पे एक और चीज बताता चलो कि परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन जो है ना वो चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू एंगल, कि आप एंगल कौन सा चूज कर रहे हो। अगर आप एंगल ये वाला चूज करते हो तो इसके ऑपोजिट एंगल जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। अगर आप ये वाला एंगल चूज करते हो तो इसको ऑपोजिट ये वाली साइड है तो ये परपेंडिकुलर होगा। ये चीज ज़हन में रखनी है। कुछ स्टूडेंट इस चीज की गलती करते हैं और फिर आंसर गलत आता है। अगर आपने इसको एंगल चूज किया है इसको, तो आपके ऑपोजिट इस एंगल के ऑपोजिट ये साइड आ रही है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस बन जाएगी। ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज फिक्स होगा। हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होगा, 90 के ऑपोजिट वाला होगा। और अगर आप ये वाला एंगल चूज कर रहे हो तो इसके ऑपोजिट ये साइड आ रही है तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर और ये बेस बन जाएगी। अब इनके नाम कैसे रखने हैं, इसको ए कह देंगे, इसको बी कह देंगे और इसको सी कह देंगे। 90 के ऊपर हमेशा सी आएगा, गैमा, ठीक है। गैमा हमारे पास क्या आएगा, हमेशा 90 डिग्री आएगा। अच्छा, यहाँ पे ये जो अल्फा बीटा गैमा मैंने रखा है, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि हम हमारे पास जो एंगल की रिप्रेजेंटेशन है, हम एंगल को थीटा, अल्फा, बीटा और गैमा की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है एंगल की। एंगल को थीटा, अल्फा, बीटा और गैमा लिख सकते हैं। अच्छा जी, साइन, ये हमारे पास साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसी तरह अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो हमारे पास फार्मूला होता है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है। इसको हम सी स्क्वायर कहते हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये चंद इंफॉर्मेशन है जो हमने क्या करनी है इस एक्सरसाइज के अंदर यूज करनी है। तो बेसिक चीजों के अंदर सबसे पहले तो आपने ये चीज याद रखनी है कि साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसी तरह एंगल आपके पास अल्फा बीटा गैमा यूज होंगे और आपके पास जो एंगल होंगे वो आपको 2 गिवन होंगे और एक आपने निकालना है। उसके लिए आप ये वाला फार्मूला लगाओगे, ठीक हो गया। और फिर आप क्या करोगे, जो रिमेनिंग साइड्स होंगी उनके लिए आप ये यूज करेंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इसको अगर नाम दे दें ए बी
और सी। अच्छा, ए के ऑपोजिट होगा स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट होगा स्मॉल बी और सी के ऑपोजिट होगा स्मॉल सी। जी, अब हमारे पास अगर हम देखें तो मेजर एंगल अल्फा जो है, एंगल अल्फा ए के लिहाज से अल्फा हमारे पास क्या है 45 डिग्री है। एंगल गैमा जो है वो हमारे पास क्या है 90 डिग्री है सी के ऊपर, सी से गैमा। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है जी बीटा हमने फाइंड आउट करना है। साइड में कौन सी गिवन है, ए गिवन है, बी हमने फाइंड आउट करना है और सी फाइंड आउट करना है। हमेशा हमें 3 साइडें गिवन होगी, कोई दो साइडें या एक साइड, 2 साइडें गिवन होंगी या एक साइड गिवन होगी। टोटल हमारे पास 6 चीजें, इन 6 में से 3 गिवन होंगी, 3 हमने निकालनी है खुद। 3 गिवन होंगी, 3 हमने खुद निकालनी है। जैसा कि अब यहाँ पे 2 एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है, तो 3 गिवन है, 3 हमने निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल, 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री, बीटा हमने निकालना है, गैमा की वैल्यू 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बीटा इज प्लस, इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आ गया 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया बीटा का। अब हमने क्या करना है, एंगल तो फाइंड कर लिया, अब हमने निकालना है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब यहां पे आप कॉस भी लगा सकते हैं, मैं लगाता हूं जी कॉस अल्फा या साइन अल्फा लगा लेता हूं। साइन अल्फा इज इक्वल टू, जब मैंने कहा कि इसकी बात कर रहा हूं तो ये हमारा परपेंडिकुलर है। साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू, पी की वैल्यू आपके पास क्या, परपेंडिकुलर आपका ए है, ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 ओवर सी हमने निकालना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 ओवर साइन 45 डिग्री। ठीक हो गया। तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर यूज करेंगे, तो कैलकुलेटर से आपके पास क्या आंसर आएगा, ये फ्रैक्शन वाला बटन प्रेस करें, 4 डिवाइडेड बाय साइन 45 डिग्री जी इक्वल प्रेस करें तो आपके पास आंसर आ रहा है c इज इक्वल टू 4√2 जी। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, c का आंसर आ गया। अब हमारे पास 2 आंसर आ गए हैं, तीसरा आंसर निकालना है। उसके लिए आप चाहे यही वाले फार्मूला इनमें से लगा ले या फिर आप ये फार्मूला लगा ले, पाइथागोरस थ्योरम जी। वो क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास c की वैल्यू है जी 4√2 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 4 उसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यह आ जाएगा हमारे पास 16 × 2 प्लस इक्वल टू 16 प्लस b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 32 माइनस 16 इक्वल टू b का स्क्वायर। तो 16 इज इक्वल टू b का स्क्वायर, तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी जी। जब आपको थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है तो आपको ये फार्मूला लगाना है, जब आपको थर्ड साइड निकालनी है तो आपने फार्मूला लगाना है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उसमें सी की वैल्यू और बी की ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, हमने यहां से बी की वैल्यू निकाल ली। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमने 3 चीजें निकाली हैं। फर्स्ट हमने क्या निकाला है, एंगल निकाला है, फिर हमने ये निकाली सी की वैल्यू, फिर हमने क्या निकाली है, बी की वैल्यू निकाली है। जी नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर, इनको भी पहले नाम देंगे जी। इसको मैंने कह दिया ए बी और सी। यहां से ए हो गया, यहां से हमारे पास बी हो गया और ये हमारे पास सी हो गया।
जी अब आप देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास 90। गिवन क्या है, पहले आप गिवन लिख लें। गिवन है जी हमारे पास, गिवन में आप लिखोगे जी हमें दिया हुआ है बीटा, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, अल्फा हमने निकालना है, गैमा हमारे पास 90 डिग्री है, और ए की वैल्यू हमने निकालनी है, बी की वैल्यू भी निकालनी है, सी हमारे पास कितना है 12 है। जी मेथड वही है, सबसे पहले आपने क्या करना है, थर्ड एंगल निकालना है। जी थर्ड एंगल के लिए आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू आपने निकालनी है, बीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, प्लस गैमा, गैमा की वैल्यू आपके पास क्या है 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस ये 150 आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 180 डिग्री, और अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री 150 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया 30 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालनी है जी। तो हम क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं जी साइन बीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं तो इसके ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। साइन बीटा इज इक्वल टू, बीटा इज इक्वल टू ए सी ओवर बी ए बी, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की जगह पे बी लिखा हुआ है, साइन बीटा की जगह पे हम क्या लगा देंगे 60 डिग्री, और सी की जगह पे क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज की जगह पे 12 आ जाएगा। अब बी निकालना है, तो बी इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 12। जी अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से 12 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 डिग्री, तो ये हमारे पास आ गया 6√3। बी इज इक्वल टू 6√3। डायरेक्ट कैलकुलेटर से आपने आंसर निकालना है। साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की जगह पे बी लिख दिया, हाइपोटेन्यूज की जगह पे 12 लिख दिया, फिर उनको ये डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो गया और आंसर आ गया हमारे। जी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है और सी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है वो निकाल ली हमने, बी की वैल्यू हमारे पास है जी 6√3। 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इन तीनों दोनों को मल्टीप्लाई करें 60 18 3 3 9 9 और 1 10, तो 1 4 माइनस 108 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 144 माइनस 108 36, यह आ गया जी 36। तो अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बहुत इजी क्वेश्चन है। जस्ट आपने ये चीज याद रखनी है कि जिस एंगल पे आप हो उसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे है तो इसके ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से मैंने यही किया, पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा वाला फार्मूला लगाया, और दो एंगल मुझे गिवन थे और तीसरा मैंने फाइंड कर लिया। फिर इसी तरह मैंने लगाया साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 12 है, और बीटा हमें 60 दिया हुआ है, वैल्यू पुट की तो हमारे पास 6√3 आ गया। फिर जब हमारे पास दो साइड की वैल्यू हो तो तीसरी साइड के लिए आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम में है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जी तो इनका स्क्वायर लिया और वैल्यू लगाई और आंसर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इसको सबसे पहले नाम दे लेते हैं ए बी और सी। अब हमारे पास दो साइड है, इसके ऑपोजिट ये स्मॉल सी आ गया, इसके ऑपोजिट ये स्मॉल ए आ गया, इसके ऑपोजिट ये स्मॉल बी आ गया। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है। जी गिवन है हमें a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू फाइंड करना है, c इज इक्वल टू 15। अल्फा हमने फाइंड करना है, बीटा हमने फाइंड करना है, गैमा हमारे पास 90 डिग्री है। जी अब
अब हमें दो साइडें गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे। तो थर्ड साइड के लिए हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम जी। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 15, 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने निकालना है। तो ये आ जाएगा 2 to 5 इज इक्वल टू 25 प्लस बी का स्क्वायर। तो 2 to 5 माइनस 25 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 200 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 200। तो ये आ गया जी हमारे पास b इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 2, 10 अंडर रूट 2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमने एंगल निकालना है। तो हम लगा लेते हैं जी साइन अल्फा इज इक्वल टू a ओवर c। इस पे है तो इसके ऑपोजिट ये साइड है, तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक हो गया। ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, ये 90 का ऑपोजिट। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू a की वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 10 है, और अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन 1/2 वैल्यू होती है 30 के ऊपर। तो हमारे पास क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री। अब हम क्या निकालेंगे, बीटा निकालेंगे। तो बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल टू 180। अल्फा की वैल्यू आई है 30 डिग्री, बीटा हमने निकालना है, गेमा की 90 डिग्री इंटू 180। इन दोनों को ऐड करेंगे 120, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60 डिग्री। तो सिंपल है, इसके अंदर कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। पहले हमने दो साइडें जब गिवन होंगी तो पहले दो साइडों की वजह से हमने तीसरी साइड निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जी। 15 का स्क्वायर 255 और 10 का स्क्वायर 25, इधर आके माइनस हो गया तो 200 का अंडर रूट लिया तो ये आ गया। फिर हमने क्या किया, साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू 5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 10, तो 1/2 आ गया। साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री होता है। फिर हमने 3 एंगल्स का सम इक्वल टू 180, फिर उसमें वैल्यू पुट की तो हमारे पास थर्ड एंगल आ गया जी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ए, बी और सी जी। इसमें हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन है जी हमें अल्फा हमने फाइंड करना है, बीटा हमारे पास 40 डिग्री है और गेमा हमारे पास 90 डिग्री है, और ए हमने, अच्छा जी, ये हमारे पास स्मॉल ए आ गया, ये स्मॉल सी आ गया और ये स्मॉल बी आ गया। ए हमने निकालना है, बी हमारे पास 8 है, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू भी हमने निकालनी है। तो क्वेश्चन की खूबसूरती ये है कि आप सबसे पहले क्या करें, गिवन चीजें लिखने कि हमें गिवन क्या है। तो गिवन में हमारे पास सबसे पहले तो एंगल में देखें तो हमारे पास ये बीटा है, बी के लिहाज से बीटा गिवन है 40, सी के लिहाज से गेमा 90, अल्फा निकालना है, ए भी निकालना है, सी भी निकालना है और बी हमारे पास मौजूद है। अब दो एंगल गिवन है तो हम क्या करेंगे, पहले थर्ड एंगल निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल टू 180 डिग्री जी। तो 180 इन दोनों को ऐड करें। अल्फा हमने निकालना है, ये 40 डिग्री है, ये हमारे पास 90 डिग्री है, इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड करें तो 130 डिग्री आ गया, इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू 50 डिग्री आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाते हैं जी साइन बीटा इज इक्वल टू, अब यहां पे जरूरी नहीं कि आप साइन ही लगाते जाए, आप कॉस भी लगा सकते हैं, आप टेन भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है जी। साइन बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, बी ओवर सी। ये हमारे पास बी है,
इसके ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर बी ओवर सी। तो साइन बीटा की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू है जी 8, सी हमने निकालना है तो सी इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 ओवर साइन 40 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर यूज करेंगे जी। हमारे पास क्या आ जाएगा 8 फ्रैक्शन 8 डिवाइडेड बाय साइन 40 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया जी 12.44। सी इज इक्वल टू 12.44। ये हमारा सी का आंसर आ गया। जी C इज इक्वल टू 12.44। चलिए ये आगे तक चल रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, 4-5 कर देंगे, 12.45। अब हमने A निकालना है तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 12.45, 12.45 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए हमने निकालना है, बी की वैल्यू क्या है 8। 12.45 का स्क्वायर कर लेते हैं, 12.45 का स्क्वायर 12.45 स्क्वायर हमारे पास आया तो ये आ गया 155.0025 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 64। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 155.0025 माइनस 64, इसमें से माइनस 64 कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 91.0025। तो इसका अंडर रूट ले लेंगे जी, अंडर रूट 91.0025। तो ये हमारे पास आ गया जी ए इज इक्वल टू 9.5395। अगर इसको राउंड ऑफ करें तो हमारे पास आ जाता है 9.54। इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, 5 वाला पार्ट मैंने स्किप किया है, वो भी सेम ऐसे ही है। लास्ट पार्ट है हमारे पास, इसको ए कह देता हूं, इसको बी कह देता हूं और इसको सी कह देता हूं। अच्छा जी, ये हमारे पास इसके ऑपोजिट, ए के ऑपोजिट ए और ये सी आ गया, ये बी आ गया स्मॉल बी और ये हमारे पास एंगल जी। गिवन क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो खूबसूरती है कि गिवन लिख लें जी। गिवन है आपके पास, सबसे पहले एंगल कौन सा गिवन है, एंगल अल्फा निकालना है, एंगल बीटा निकालना है, एंगल गैमा गिवन है। गैमा हमारे पास क्या है 90 डिग्री। ए की वैल्यू हमारे पास 8, बी की वैल्यू 8, सी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप गिवन चीजें लिख लिया करें कि हमारे पास गिवन क्या है, फिर अगला काम किया करें जी। सबसे पहले तो हम साइड निकालेंगे क्योंकि हमारे पास 2 साइडें गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जी, पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम जी। सी की वैल्यू हमारे पास नहीं पता, ए स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 64 सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 128। तो अब हम क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 अंडर रूट 2 आ जाएगा, 8 अंडर रूट 2 आ जाएगा। चेक भी कर सकते हैं आप, अंडर रूट 128 तो ये 8 अंडर रूट 2 आ गया जी। अब क्या करेंगे, हम एंगल निकालेंगे। तो आप लगा देंगे साइन अल्फा इज इक्वल टू यहां से, ये इसकी बात कर रहा हूं तो इसकी ऑपोजिट ये है तो ये परपेंडिकुलर है, ए ओवर सी। तो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, सॉरी इसको मैं ऐसे करता हूं, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा हमारे पास है जी, अल्फा हमने निकालना है, अल्फा निकालना है। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास है 8,
और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू अभी हमने निकाली 8/√2, तो ये 8 से कट जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। जी यहां से दोबारा देख रहे हैं एक बार, हमने क्या किया, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, अल्फा हमारे पास क्या है, यहां से है, तो इसका ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जगह पे मैंने ए लगा दिया, हाइपोटेन्यूज की जगह पे सी लगा दिया। ए की वैल्यू 8 है, सी की वैल्यू अभी अभी हमने निकाल ली है 8/√2, 8 से कैंसिल 1/√2, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 45 डिग्री आ गया। जी अगर कैलकुलेटर से करेंगे हमारे पास साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दी। फिर आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों का सम करें, अल्फा 45 बीटा निकालना है, तो ये आपके पास ये भी 45 ही आ जाएगा। बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 135, तो ये हमारे पास आ गया 45 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल। जो आप इसके अंदर ट्रिक याद करने की है वो ये है कि आपने क्या करना है, अगर 2 एंगल गिवन है तो तीसरा एंगल के लिए ये यूज करना है, 2 साइड गिवन है तो तीसरी साइड के लिए ये यूज करना है फार्मूला। और अगर आपको एक साइड गिवन है, दूसरी साइड निकालनी है, तो उसके लिए आपने इन तीनों में से कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं, साइन कॉस टेन, मैंने ज्यादातर साइन ही यूज किया है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी लगा सकते हैं। और एक और बात यहाँ पे मैंने जो बताई कि जिस पोजीशन पे आप हैं उसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है, और जो 90 वाली साइड होती है उसके ऑपोजिट जो होता है वो आपके पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, इनका आपको ज़हन में लाजमी रखना है ताकि आपकी कोई गलती ना हो।